हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्विंग ट्रेडिंग के थर्ड एपिसोड पे, जहां पे हम लोग बात करेंगे एमटीएफ के बारे में, प्लेजिंग के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, साथ में हम लोग यहां पे देखेंगे ओशियो ऑर्डर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं विथ डिस्क्लेमर। तो आ जाते हैं धन की ऑफिशियल वेबसाइट पे धन.co पे, और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, आप सब इससे फेमिलियर होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहले एमटीएफ के बारे में कि किस टाइप से हम लोग एमटीएफ का यूज़ करते हैं। एमटीएफ का यूज़ करने के लिए आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कोटक बैंक का। ठीक है, अब कोटक बैंक में यहाँ पे मैं बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं बाई विंडो पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम लोग बाय विंडो में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है ट्रेडिंग का, एमटीएफ का और इन्वेस्टिंग का। यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप एमटीएफ के थ्रू मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के थ्रू आप यहाँ से अपने स्टॉक को बाय कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ एज ए एग्जांपल। यहाँ पे प्राइस चल रहा है 1787.05। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे एमटीएफ के थ्रू बाय करना होगा तो मुझे केवल मार्जिन यहाँ पे करना है 473.06, और इसे मैं होल्ड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे केवल आप एक नॉमिनल आपको चार्ज देना होगा, जो कि आपका इंटरेस्ट रहेगा 0.0438% पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो इस चार्ज के हिसाब से आपको इसको जितने भी दिन आप होल्ड करोगे उतना आपको यहाँ पे करना होगा, बाकी आप इसको होल्ड कर सकते हो। यहाँ से आप जाके एस्टिमेटर में जाके यहाँ से आप देख भी सकते हो। पर्टिकुलर मैंने एक शेयर यहाँ पे बाय किया, बाय कर रहा हूँ एमटीएफ के थ्रू। यहाँ पे मुझे जो फंड मैं पे कर रहा हूँ अपने साइड से वो है 473.81, जो मेरे साइड से परसेंटेज है 26.5% है। मार्जिन बेनिफिट जो यहाँ पे मिल रहा है मुझे 1314 का मिल रहा है। यहाँ पे जो मार्जिन साइड से जो फंडेड मुझे मिल रहा है वो है 73.5%। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट पर डे आ रहा है मेरे पास 0.0438% यहाँ पे आ रहा है, और इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ अनटिल सोल्ड तक। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी चार्जेस दिख जाते हैं, जैसे कि एक्सचेंज टर्नओवर कितना हो रहा है, ब्रोकरेज कितना लग रहा है, इसमें टैक्सेस कितना लग रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से एमटीएफ का फ्यूचर यहाँ पे काम करता है। एमटीएफ के फ्यूचर तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग बिल्कुल सिक्योर होते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। वहाँ पे हम लोग एमटीएफ का मार्जिन यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है प्लेजिंग। तो प्लेजिंग भी एक तरीके से मार्जिन बेनिफिट ही है। तो हम लोग चलते हैं मनी सेक्शन पे। मनी सेक्शन में जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है गेट इंस्टेंट मार्जिन का ऑप्शन आपको। ये मार्जिन स्पेशली आपको मिलता है आपके जो होल्डिंग शेयर्स हैं ना उनके बिहाफ पे। तो यहाँ पे देखिए मुझे ये मार्जिन प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैं गेट इंस्टेंट मार्जिन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि पर्टिकुलर मुझे इस स्टॉक को प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बाकी सबको हटा देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से आप अनचेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इवन दैट आप ईटीएफ को भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये ईटीएफ पड़ा है ना, तो ईटीएफ को भी मैं प्लेस कर सकता हूँ, उसका भी मार्जिन बेनिफिट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कि आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ से आप प्रोसेस टू प्लेस शेयर करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपका शेयर जो है वो प्लेस हो जाएगा। तो इस टाइप से ये वर्क करता है। यहाँ से भी आप मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपका ट्रेड कंप्लीट हुआ आप अपना फंड को यहाँ पे अनप्लेज कर दीजिए। अनप्लेज करने के लिए सिंपली आपको जैसे आपका प्लेज रहेगा ना, तो यहाँ पे माई रिक्वेस्ट में दिखाएगा अनप्लेज का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो अनप्लेज हो जाएगा। तो इस टाइप से ये वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको स्टॉक का दिख रहा है कि पर्टिकुलर आपका जो स्टॉक का इन्वेस्टमेंट इतना है, करंट वैल्यू इतना है, ओवरऑल इतना चल रहा है, टुडे प्रॉफिट इतना चल रहा है। यहाँ से आप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, यहाँ से आप ईटीएफ देख सकते हैं, यहाँ से आप स्मॉल कैश देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाती है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल, यहाँ पे टुडे, यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आपको अच्छा रिटर्न दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप एमटीएफ के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ से आप एलोकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप रिटर्न्स, यहाँ पे आप इनसाइट, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना कहाँ पे कैसा इन्वेस्टमेंट है आपका। जैसे मेरा लॉजिस्टिक में इतना है, इंश्योरेंस में इतना है, फार्मास्यूटिकल में इतना है, केमिकल में इतना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो पोर्टफोलियो सेक्शन से। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि है ओशियो ऑर्डर। ओशियो ऑर्डर एक फॉरएवर ऑर्डर का एक पार्ट है। फॉरएवर ऑर्डर में दो टाइप से हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। पहला होता है सिंगल ऑर्डर, दूसरा होता है ओशियो ऑर्डर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जीएमआर एयरपोर्ट को, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉरएवर ऑर्डर का।
यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सिंगल ऑर्डर आपको यहाँ पे आ गया। अगर आप सिंपली इसको बाय करना चाह रहे हैं किसी भी प्राइस से, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी सेट कर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ इसको 72 से बाय करने के लिए, तो यहाँ पे 72 और यहाँ पे भी मैं 72 इंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑर्डर जैसे मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, डिलीवरी में है ऑर्डर मेरा, और ये कब तक वैलिड रहेगा, 1 ईयर तक। 1 ईयर के पहले जब भी प्राइस यहाँ पे 72 आएगा, मेरा ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग ओशियो ऑर्डर। ओशियो ऑर्डर में हम लोग 2 कंडीशन डालते हैं। पहली कंडीशन मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि प्राइस जो है सपोर्ट रेंज है वो 72 है, तो मैं यहाँ पे 72 इंटर कर देता हूँ। ठीक है, दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि प्राइस का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 85 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 85 इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो प्राइस सपोर्ट एरिया के पास आया तो मेरा बाय हो जाए, या तो प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तब मेरा ये बाय हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट होगा, सेकंड वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे सेट एज फॉरएवर ऑर्डर में क्लिक कर देता हूँ, ये ऑर्डर मेरा सेट हो चुका है। चलते हैं हम लोग ऑर्डर सेक्शन में, और यहाँ पे देखिए फॉरएवर ऑर्डर पे, यहाँ पे देखिए मेरा दोनों ओशियो ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस टाइप से वर्क करता है ओशियो ऑर्डर। ये स्पेशली काम करता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसी टाइप से हम अपने टारगेट को भी सेट कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को भी सेट कर सकते हैं। आफ्टर जब मेरा ये बाय हो जाएगा तो वहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। तो होप सो दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग एमटीएफ का यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग स्टॉक को प्लेस करते हैं, कैसे हम लोग पोर्टफोलियो वॉच करते हैं, कैसे हम लोग ओशियो ऑर्डर का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ थी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में ये सारे फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो होप सो दोस्तों कि आपको स्विंग ट्रेडिंग वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अब अगर आपको इन फ्यूचर का यूज करना है तो आपके पास धन का डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास धन का डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ में वीडियो को लाइक बटन हिट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा। इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।